तो हमारे हाथ बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट लगी है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ विजेता का नाम नहीं बताती, ये उस जीत के पीछे की पूरी कहानी को खोल कर रख देती है। नाम तो पता चली गया है, प्रणीत मोरे, पर आज हमारी पड़ताल इस पर नहीं है कि कौन जीता। असली सवाल है कैसे जीता। बिल्कुल। एक खिलाड़ी जो शुरुआती हफ्तों में लगभग बाहर होने की कगार पर था, उसने ये सब पलटा कैसे। सही बात है। और देखो, ये रिपोर्ट सिर्फ घिसी पिटी बातें नहीं करती कि वो समझदार थे या रियल थे। हाँ, वो शब्द तो हैं इसमें, समझदारी, स्मार्ट गेम प्ले और रियल पर्सनालिटी है, लेकिन रिपोर्ट एक खास पल को इस जीत का टर्निंग पॉइंट बताती है। कौन सा पल? वो फैमिली वीक वाला टास्क याद है, जब प्रणीत ने अपनी जीती हुई इम्यूनिटी वो किसी और कंटेस्टेंट को दे दी थी। ओह हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोमेंट था। बस लेखक का तर्क है कि वही वो पल था जब दर्शकों ने उन्हें सिर्फ एक स्मार्ट खिलाड़ी नहीं बल्कि एक समझदार इंसान के तौर पर देखा, और खेल का रुख असल में वहीं से बदला। और शायद इसीलिए फिनाले का वो जो पल था वो इतना इमोशनल था। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल सिर्फ तालियों से नहीं बल्कि एक राहत की आवाज से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे दर्शक भी उनके साथ ये सफर जी रहे थे। और रिपोर्ट में प्रणीत की आंखों के बारे में लिखा है, खुशी, मेहनत और जज्बे का साफ मिश्रण। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक सफर का इनाम था। और वो इनाम जीता कैसे गया, रिपोर्ट इसका भी गहरा विश्लेषण करती है। दिलचस्प बात यह है कि आधार सिर्फ इमोशनल पल नहीं थे। तो फिर क्या था? वो नॉमिनेशन डोम वाला टास्क। अच्छा, जब उन्होंने कमजोर खिलाड़ी को बचाया था। हाँ, तब सबको लगा था कि प्रणीत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर इस आर्टिकल का लेखक कहता है कि ये एक सोची समझी चाल थी। चाल? कैसे? उससे उन्होंने न सिर्फ उस कंटेस्टेंट की बल्कि उसके फैंस की भी वफादारी जीत ली, और ये वफादारी फाइनल वोटिंग में काम आई। तो मतलब कनेक्शन सिर्फ रियल होने से नहीं बल्कि स्मार्ट और कैलकुलेटेड गेम प्ले से भी बना। एग्जैक्टली। पर एक सवाल है यहाँ, ये जो अच्छाई वाली इमेज है, इसमें खतरा भी तो होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। बिग बॉस के दर्शक बहुत स्मार्ट हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं अगर कोई सिर्फ अच्छा दिखने का नाटक कर रहा हो। प्रणीत इस फेक लगने वाले जाल से कैसे बचे? बहुत जरूरी सवाल है ये, और रिपोर्ट इसका जवाब देती है। लेखक का मानना है कि प्रणीत की जीत जितनी उनकी अपनी सच्चाई की वजह से हुई, उतनी ही उस सीजन के बाकी कंटेस्टेंट्स के नेगेटिव गेम प्ले की वजह से भी हुई। अच्छा, तो दूसरों की वजह से वो और अच्छे दिखे। हाँ, रिपोर्ट की एक लाइन है, उनकी अच्छाई इसलिए और ज्यादा चमकी क्योंकि बाकी सब अंधेरे में खेल रहे थे। जो कि हुआ था, वो दूसरों की नेगेटिविटी ने और पुख्ता कर दिया। सही पकड़ा। तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये खास तरह की गेम खेलने की रणनीति की जीत थी। तभी रिपोर्ट आखिर में कहती है, इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रणीत मोरे ने साबित कर दिया कि सच्चाई, धैर्य और स्ट्रैटेजी हमेशा जीत दिलाते हैं। और इस लाइन का मतलब अब कहीं ज्यादा गहरा लगता है ना? हाँ, कोई ताजुब नहीं कि सोशल मीडिया पर हर कोई इसी फॉर्मूला को डिकोड करने में लगा है। और यहीं पर आकर ये चर्चा सबसे अहम मोड़ लेती है। रिपोर्ट हमें एक सफल फॉर्मूला तो देती है, पर एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? देखो, ये जीत कुछ खास मूल्यों की जीत है, ये तो साफ है जी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रणीत की ये जीत भविष्य के रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के लिए वाकई एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करती है, या फिर ये बस इसी सीजन के खास हालात में मुमकिन हो पाया? हाँ? क्या अब से खेल में प्रामाणिकता और धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी, या फिर कंटेस्टेंट सिर्फ प्रामाणिक होने का अभिनय करने की कोशिश करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है